अरे नामकुलो, मेरा चश्मा कहाँ मर गया। माँ जी पूरी ताकत से चिल्लाई। फिर ये शैतान की औलाद मेरा चश्मा उठाकर ले गए। मेरा तो इस घर में जीना मुहाल हो गया है। पता नहीं क्या खाकर पैदा किया है इन चुड़ैलों ने औलादों को। सारे दिन मेरे ही सामानों के पीछे पड़े रहते हैं। कभी कोई मेरा चश्मा उठाकर ले जाएगा तो कभी मेरी एक चप्पल कानपुर में मिलेगी तो दूसरी बरेली में। इस छोटे की औलाद तो इतनी अफलातून है कि शैतान भी शर्मा जाए। लाख खिलौने बाप ने लाकर रख रखे हैं मगर इन्हें तो चाहिए बस मेरी छड़ी, मेरी चप्पलें और मेरा चश्मा। अरे एक दिन तो हद हो गई। बरसात होकर थम गई थी। बच्चे बाहर रेत में मिट्टी के घरौंदे बना रहे थे। देखूं तो डिब्बी में से मेरे दांत गायब हैं। छड़ी उठाकर बाहर गई तो देखा कि इन शैतानों की औलादों ने एक मिट्टी का पुतला बना रखा है और उसके मुंह में मेरे दांतों का सेट लगा रखा है। मैंने भी कह दिया, अपनी माँ चुड़ैलों की मूर्ति बना रहे हो क्या नालायको। नामुराद मुझे देखते ही दांत वहीं छोड़कर रफू चक्कर हो गए। बड़ी मुश्किल से दांतों को पहले 2 बार साबुन से धोया, फिर गंगाजल में डुबोकर रखा। अब बुढ़ापे में इतना भी कहाँ होता है। हाथ पाबैठू तो पहले ही कांपते हैं, ऊपर से इस गठिया की बीमारी ने जकड़ रखा है। फिर दुनिया के सबसे शरारती बच्चों से सारे दिन की चिल्लपों। अब देखो ना, मेरे दोनों बेटे इतनी मेहनत करके अच्छी भली कमाई करते हैं। घर में फल, चॉकलेट और मिठाइयों से फ्रिज भरे पड़े रहते हैं। मगर इन बंदर के बच्चों को देखो, स्टूल लगाकर मेरी अलमारी खोल लेंगे। पता चला कि मेरे बिस्किट चट खुद नहीं खाएंगे तो मोहल्ले के बच्चों को बांट आएंगे। 2 मिनट बारामदे में जा बैठूं तो धमाचौकड़ी मचाने को इन्हें मेरा ही बिस्तर मिलता है। सुबह ही छोटी बहू से झाड़कर बिस्तर ठीक कराया था मगर नालायकों ने उसे खेल का मैदान बना दिया। मांझी के कमरे से सारे दिन ऐसी आवाजें आती रहती। जब वास्तविक क्रोध सुनाई देता तो दोनों में से कोई एक बहू उनकी शिकायत सुनकर और मांझी की अनवरत झिड़कियां सुनते हुए व्यवस्था ठीक करके चली जाती। शाम को जब बेटे काम से लौटते तो एक बार माँ के कमरे में जरूर जाते। मांझी का शिकायतों से भरा टेप फिर शुरू हो जाता। बहुओं को शऊर नहीं है, बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। मेरी अलमारी खोलकर मेरे सारे बिस्किट चट कर जाते हैं या मोहल्ले के बच्चों में बांट देते हैं। मेरा पानी का ग्लास झूठा कर देते हैं। अरे माँ, क्यों चिंता करती हो, मैं लाया हूँ न आपके पसंद के बिस्किट। बुद्धू, यही तो मैं कह रही हूँ। ऐसे क्या घर चलते हैं। घर में रखी चीज तो मोहल्ले भर के बच्चों में बांटते फिरो और खरीद खरीद कर खर्चा करते रहो। तुम समझाते क्यों नहीं इन। अरे दुनिया की हर बात खत्म हो सकती है किंतु मांझी के ताने उलाहनों और शिकायतों का पिटारा नहीं। गर्मियों की छुट्टियों के दिन थे। छोटी बहू के भैया मायके में छुट्टियां गुजारने के लिए बच्चों को लेने आ गए। तय हुआ कि चारों बच्चे छोटी बहू के साथ छुट्टी एंजॉय करने चले जाएंगे और बड़ी बहू मांझी और घर की देखभाल करने के लिए यहीं रहेगी। सोमवार का दिन था। दोनों बेटे अपने अपने काम पर चले गए थे और बहू रसोई के काम निपटाने में लगी थी। तभी मांझी के कमरे से आवाज आई, अरे नालायको, मेरा चश्मा कहाँ है। बहू पल्लू से हाथ पोंछती हुई भागी चली आई। अरे बहू देखना मेरा चश्मा कहाँ गया। ये नालायक तो, मांझी, चश्मा तो वहीं सामने मेज पर पड़ा है और बच्चे तो मामा के यहाँ गए हैं, पता है, दिख रहा है। इतनी भी आंख नहीं फूट गई है मेरी। अच्छा है शरारती कुछ दिन मामा के यहाँ रहें, घर में शांति तो है। पूरे दिन धमाचौकड़ी मचाए रहते हैं। कुछ देर बीती थी कि मांझी के कमरे से दोबारा आवाज आई, अरे मेरी छड़ी कहाँ मर गई। अरे बहू, बहरी हो गई है क्या। मैं कितनी देर से गला फाड़ रही हूँ। आई मांझी, आपकी छड़ी तो वहीं दरवाजे के पीछे खड़ी है जहाँ आप रखती हैं। ठहरिए मैं देती हूँ। अरे रहने दे, इतने भी हाथ पांव नहीं टूट गए हैं मेरे। जरा सी आवाज मुंह से निकालो तो छाती पर आ खड़ी होती है। और देखिए खाने का सामान, अलमारी बिस्कुटों से भारी पड़ी है। भला सीलकर खराब नहीं हो जाएंगे। घर चलाने का शऊर तो है नहीं किसी को यहाँ। एक चीज मंगाओ, 10 लाकर रख देंगे। थोड़ी ही देर में मांझी के कमरे से फिर आवाज आई, अरे बहू, जरा रेडियो ही चला दे।
पता नहीं सारे दिन रसोई में घुसी क्या करती रहती है। इतना नहीं कि 2 मिनट मेरे पास भी बैठ जाए। ये सन्नाटा तो मुझे खाए चला जाता है। सारा घर सोए सोए कर रहा है। शाम को बेटे घर लौटे तो माँ जी का पारा 7वें आसमान पर था। दोनों को तुरंत हाजिर होने का आदेश दिया गया। माँ जी के चेहरे पर क्रोध की रेखाएं देखकर दोनों अपराधी की तरह चुपचाप बैठ गए। क्यों रे, तुम दोनों के दिल में माया ममता बिल्कुल मर गई है क्या? बालक 8 दिन से दूसरे की देहरी पर पड़े हैं। तुम्हारे घर में रोटियों के लाले पड़े हैं क्या? उन्होंने रोष के साथ कहा। अरे मां जी, कुछ दिन और रहने दो शरारतियों को। वही आपको तो पूरे दिन परेशान करते हैं ना? छोटे ने शरारत से मुस्कुराकर कहा। अरे मुझे करते हैं न परेशान, उससे तुझे क्या? तड़के ही चला जा और बालकों को लिवा ला। दोनों बेटे मुस्कुराते हुए अपने कमरों में चले गए। रोज नई कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।